Hello friends, I'm Dipali Vedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. मैं आज आपसे एक साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ हर्शलो था जिसने बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे. बंदर इंसान के सबसे करीबी रिलेटिव. हम बेसिकली बंदरों से बने थे, ये कहा जाता है बाय द डेवलपमेंटल थ्योरी. सो इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी हद तक हमारा बिहेवियर और बंदरों का बिहेवियर एक जैसा है. इसलिए इनिशियली काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स बंदरों पे किए जाते थे. हर्शलो के एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी फेमस इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें ये कहा जाता था कि बंदरों के ऊपर वो अत्याचार काफ़ी कर रहे हैं और एक तरह से था, हकीकत थी. क्योंकि प्यार को समझना है तो दर्द को भी समझना पड़ेगा. उसमें से एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने एक बंदर को जगह पे बंद करके रखा, भूखे अकेले. जब उसको खोला, उसको दो चीज़ें दी गई. एक तार से बने हुए चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने एक बॉटल दूध की लगा दी, खाने की एक चीज़ जो उसको खाना देती है, और एक ऐसी तार की बनी गुड़िया जिसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया. जब वो उसको बंदर को उस केज से जहाँ पे उसको बंद किया हुआ था अकेले, उसमें से निकाला, वो पहले तो खाने की तरफ भागा, थोड़ा सा लिया, पूरी तरह भी लेने की कोशिश नहीं की और भाग गया. उसके बाद में दूसरी माँ के पास, दूसरे फिगर के पास जिसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ था. हमारे लिए हम किस चीज़ को छूते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. शायद यही ये बताना चाह रहा है कि जो एक प्यार का छुअन है, एक टच जो है, एक कंफर्टिंग टच बहुत इम्पोर्टेंट है. भूख भी पूरी तरह नहीं मिटी है पर वो एक कंफर्ट चाहिए, एक अटैचमेंट चाहिए, एक नर्चरेंस चाहिए. वो सिर्फ खाने से नहीं आती. हम इतना ज़्यादा, हमारे लिए टच इतना इम्पोर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली अ केयरिंग टच, मतलब ऑब्वियसली वो टच एग्रेसिव टच नहीं होना चाहिए जो कि एक तार भी दे रही है, क्योंकि एक तार में जहाँ पे फीडर है, फीडर भी एक टच दे रहा है, एक कंफर्टिंग टच, एक माँ की तरह प्यार करने वाला, कंफर्ट देने वाला एक टच बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मैं इसलिए आज बात कर रही हूँ कि इंटरेस्टिंगली हालात हो रही है. लॉकडाउन में हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि हम एक दूसरे के टच से महरूम रहेंगे. हम हर एक इंसान से 2 गज की दूरी पे रहेंगे. ये ऑलमोस्ट वही हालत है कि जो हमारे जीने के लिए बेसिक चीज़ है उससे हमें दूर किया जा रहा है. और शायद हम सब उसी चीज़ से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से अब कहा जा रहा है कि ये कुछ सालों के लिए या कम से कम 15 महीने 18 महीने जब तक वैक्सीन नहीं निकलती, ये एक सच रहने वाला है हमारा. दिस विल बी द ट्रूथ ऑफ आवर लाइव्स फॉर द टाइम बीइंग टिल वी हैव अ वैक्सीन. We would not be allowed to come close physically with one another. Which is too painful.
बहुत डरावना है। इसीलिए लोग जिनको क्वारंटाइन में भेजा जाता है वो क्वारंटाइन से भागने की कोशिश करते हैं। लोग जो माइग्रेंट लेबर्स है, जिन्हें अपने पेरेंट्स से दूर रखा जा रहा है, अपनी फैमिली से दूर रखा जा रहा है, वो मरना मंजूर कर रहे हैं, पर उन्हें वापस जाना है। जो हम घर में लॉकडाउन है वो भी हम तोड़ के एक दूसरे को, मेरे कुछ खुद के क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि हाँ, हमने भी एक आधी बार लॉकडाउन तोड़ा है, मम्मी को भी नहीं पता है, फ्रेंड के वहाँ पे सोसाइटी में बाहर सीढ़ियों में मिले थे, एल्डरली पीपल से इनके मेडिसिन के बहाने हम वहाँ चले गए, तो उसके वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मिल के आ गए। सबका मन कर रहा है ये चीज़ें तोड़ने के लिए। इंडीड बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा एक क्लाइंट है जो खुद को खुद हमेशा ही कहता था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों के साथ में रहना इतना पसंद नहीं है। और जब लॉकडाउन हुआ था उसने पहली बार कहा था, कहता आज मुझे एहसास है कि शुक्र करो कि मैं अगर लॉकडाउन में हूँ तो मेरे फ्लैट में फ्लैटमेट्स हैं कि जब मन करता है या कुछ वक्त वैसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ में बिता तो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ लोगों को हम आईटी के बंदे हैं, ऑब्वियसली लोगों को हम लैपटॉप पे तो मिलते हैं, पर और उसमें मीटिंग्स भी रेगुलर होती है, बट वो एहसास कि कोई है रूम में, घर में, एक बहुत इम्पोर्टेंट एहसास है। एक आइडिया के कोई किसी से मिल सकते हैं, एक आइडिया के यहाँ पे आके कोई घर में टोकेगा नहीं कि क्या किसको क्या हाथ लगा रहे और क्या कितने करीब बैठे या कितने दूर बैठे। एक कंफर्ट देता है। पर हाँ, ये बहुत एक डिफिकल्ट सिनेरियो है। कुछ लोग, हम लोग बदलते वक्त के साथ में काफ़ी बदल चुके थे, एक दूसरे से बड़े घरों में एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होना, हम कुछ हद तक आदी हो चुके थे कि हम एक दूसरे को कम मिले। पर अगर हम देखा जाए हिंदुस्तानी कल्चर में, हिंदुस्तानी सोसाइटी में, हमारे आसपास में ज़्यादातर लोग एक दूसरे, मतलब फैमिली में तो जो एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट होता ही होता है, पड़ोसियों की जिंदगी में एक ताका झाकी रखना। पड़ोसियों के क्यों, मैंने दिल्ली में, ये शायद दिल्ली और मुंबई के कल्चर में भी फर्क है कि जब मैं मुंबई से दिल्ली आई थी, मुझे पहली बार अजीब लगा था जब सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ था और ऑल ऑफ अ सडन सारी गाड़ियां रुक गई थी देखने के लिए कि हुआ क्या है। धीरे धीरे समझ आया था कि उसका फायदा और नुकसान दोनों है, क्योंकि मैं उस कल्चर से आई थी, मैं उस बैकग्राउंड से आई थी जहाँ पे लोगों के पास वक्त नहीं है एक दूसरे के लिए सड़क पे ऊपर एटलीस्ट हुए तमाशे के लिए रुकने के लिए। हाँ, मेरी वोकैबुलरी भी शायद इसीलिए है कि सड़क का तमाशा, पर इस तमाशे में एक सपोर्ट सिस्टम भी है। एक पता है कि, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट दब गई थी और मैं अपना ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी और मुझसे दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो शुक्र करो वहाँ पे वो तमाशा देखने वाले थे, जिसने मुझे बाहर से किसी ने आवाज़ दी कि मैडम आप दूसरी साइड के दरवाजे से निकलिए, क्योंकि उस वक्त दिमाग नहीं चल रहा था। तो उस तरफ के दरवाजे से निकल के एटलीस्ट आई कुड कम आउट। सो इस तमाशे का, इस सपोर्ट सिस्टम का एक फायदा है, और जो इसी तमाशे में, इसी सपोर्ट सिस्टम में है, उनके लिए अलग अलग रहना बहुत मुश्किल है। छोटे गांव में छोटे सी बात के झगड़े होते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं बीच में नाक घुसेड़ने के लिए। हम लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं नाक घुसेड़ने के लिए कि
बीवी को क्यों कह रहा है दारू क्यों पी के आया है। कंपैरेटिवली हम गुड़गांव में भी अगर रहते हैं, आई माइट नॉट, मतलब अगर मुझे किसी के घर की आवाज़ आ रही है तो मैं इग्नोर मार दूंगी। और शायद इंडियन कल्चर उसी को कहते हैं कि जहाँ पे बेसिकली एक दूसरे के सपोर्ट के लिए सब खड़े होते हैं। ये इंडिया में ज़्यादा है। हम जैसे लोग जो इमोशनली डिस्टेंट हैं वो कम है। पूरी तरह शायद हम भी इमोशनली डिस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे भी अपने फ्रेंड ग्रुप्स हैं। हम भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी इंटरफेयर करेंगे, बट एक कहीं ना कहीं फिर भी एक हमें एक आदत है कि हम अलग रह पाते हैं, और इसलिए शायद हमें थोड़ी सी तकलीफ कम है। या अगर तकलीफ है तो हम बर्दाश्त करने की शक्ति ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। जैसे इरफान खान अपने मदर के लॉस को हैंडल नहीं कर पाया, चाहे वो इतना स्ट्रांग था कि पूरी ज़िंदगी उसकी मदर कहती रही कि वो वापस आए, बट वो बॉम्बे में रहा। दर्द होता है, कनेक्शंस हैं, ये नहीं है, अल्टीमेटली हम भी इंसान हैं, वो कनेक्शंस हैं, पर जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडीड एक एड आ रहे हैं, एक मोटिवेटर स्पीकर टीवी पे कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम उनके लिए है जो बेसिकली एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे। हकीकत है ये प्रॉब्लम उनके लिए है, बट क्या वो गलत है? नहीं, सिर्फ हालात ऐसे हैं जिसमें आपको बदलना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम की अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। हमें अब एक दूसरे के से दूर रहना सीखना पड़ेगा, और उसे हम चाहे कुछ भी कह दें, ये जो शरीरी दूरी आती है इससे कुछ हद तक इमोशनल दूरियां आती हैं, क्योंकि आपको हर वक्त एक इंसान का हर वक्त का अपडेट मिलना और एक कभी कभी अपडेट मिलना बहुत फर्क है। आप कितना कांटेक्ट में रह सकते हो, जो कि आप वही बात है, घर में जो चीज़ हर चीज़ हर अपने सामने नज़र के सामने हो रही है उसकी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसमें आप ज़्यादा कनेक्टेड हो। जो चीज़ थोड़ी सी दूर है उसमें कम हो। तो यही एक शायद कश्मकश है और एक दर्द है जो काफ़ी लोग इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद यही इट्स नॉट ईजी, मतलब इतना आसान नहीं है। आई हैड अ रिलेटिव जो बाहर गया था आउट ऑफ इंडिया, और वापस आके ये कहता है इंडिया में कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि हमारा दिन शुरुआत होती थी पाँव छू के, माँ बाप के लाइफ में इंटरफेयर करके, माँ बाप के साथ में घुस घास आके। वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे के घर का इतना नहीं पता होता है। सो ये हकीकत है, ये हमारा कल्चर था, इसलिए हमारे कल्चर में ये चीज़ ज़्यादा, देयर इज मोर डिनायल, देयर इज मोर रिबेल। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ऐसा जी सकते हैं। इंडीड एक तरह से ये भी दिमाग में आता है कि जो लोग घर जाना चाहते हैं वो इसीलिए जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वहाँ जाके कम से कम हम एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। वो दूरी, क्योंकि घर के अंदर होंगे तो वो दूरी रखने के लिए कोई कहेगा नहीं, सो इसलिए कम से कम घर के अंदर चले जाते हैं, जो कि बाहर रखने को कहा जा रहा है, एक दूसरे से दूर रहने को कहा जा रहा है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पुरानी तरह से जी सकें।
पर शायद वक्त का यही डिमांड है कि हमें बदलाव लाना है। बदलाव आसान नहीं है, साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से पूरी तरह जानती हूँ, सालों साल कई बार लगते हैं, पर यहाँ पे मजबूरी है, तकलीफ हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है, बट ये हकीकत है। वी हैव टू ब्रिंग द चेंज, इट्स नॉट ईजी। ये बदलाव ज़रूरत है, इट्स द नीड ऑफ द आवर। विद पेन, विद डिफिकल्टी, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। चाहे दर्द हो, चाहे तकलीफ हो, पर ये मजबूरी है। हम सबको ये धीरे धीरे अपनाना ही पड़ेगा। हमारी जिंदगियों के लिए इसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। That's all from my side. I would love to have comments on it. Thank you.